भी ईमान के साथ, मदरसे के साथ, मस्जिदों के साथ, कब्रिस्तान के साथ जिंदा थे, आज भी उसी हाल में जिंदा है। अल्लाह की कसम आइंदा भी उसी हाल में जिंदा रहेंगे। अगर हम जिंदा हैं मदरसों के साथ, मस्जिदों के साथ, कब्रिस्तानों के साथ, हम अपने अकाबिर के अब हमारे अकाबिर जहां हमें आवाज देंगे, जब देंगे, किस हाल में देंगे, हम पहुंचेंगे। आज हमने साबित कर दिया, अल्लाह की कसम, ये दुनिया देख ले, हुकूमत देख ले, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख ले, हम यहाँ जमा हो चुके हैं। हम ये कहते हैं इसको वापस लिया जाए, हुकूमत वक्त इसको वापस लो, कोई पसंद नहीं करता। वक्त एक ये मजहबी मामला है, लिहाजा इसमें मुदाखलत कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। धूप की शिद्दत हमने बर्दाश्त की और इसी तरह सफर की मुशक्कतें बर्दाश्त करके हम यहाँ पहुंचकर आपसे मुतालबा करते हैं, कोई इस रुए जमीन पर रहने वाला इंसान चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, संविधान के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। वक्त के साथ छेड़छाड़ करना, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर हाल में इसके खिलाफ खड़े हैं और हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत वक्त से इसको वापस लिया जाए। हमारा ये मुतालबा है। अल्लाह ताला हमें बात समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको हमेशा मुसलमानों, आपकी जज्बात को हजारों सलाम। आपका ईमान सलामत रहे, आपके जज्बात सलामत रहे। याद रखिए, आप इस मुल्क में चंद नहीं हैं, 20 करोड़ हैं आप। अगर यहाँ की सिख बिरादरी अगर सिख बिरादरी 2% रहकर अपने हक को ले सकती है, तो मुसलमान 20% रहकर अपने हक को क्यों नहीं ले सकते? मुसलमानों, तुम्हें इस मुल्क के अंदर ये फैसला करना होगा कि तुम दीन के साथ रहोगे या बददीन हो जाओगे। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इमारत शरिया के नायब कादी शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुहैल अख्तर कासमी साहब, जो इस पूरे इजलास और पंडाल को सजाने में अपना खून जिगर लगाया है, बड़े अदब के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती सुहैल अख्तर कासमी साहब से गुजारिश करूँगा, तशरीफ लाए, इज़हार ख्याल फरमाएं। अरे भाई, ये जो बी एरिया है, हमारे रज़ाकारान इन तमाम लोगों को, सिर्फ मीडिया के लोग रहेंगे, सिर्फ मीडिया के। आप बुजुर्गों से भी गुजारिश है, खड़े हो जाइए, अल्लाह के लिए खड़े हो जाइए और बाहर चले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, खड़े हो जाइए, इस एरिया को खाली कर दीजिए। जी, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सुहैल अख्तर कासमी साहब, उनसे गुजारिश करूंगा, इज़हार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गांधी मैदान के इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मुल्क की दिगर रियासतों के मुसलमानों, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आप तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ और हुकूमत तक ये आवाज पहुँचाना चाहता हूँ। ये मुल्क कल भी हमारा था, ये मुल्क आज भी और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी ये मुल्क हमारा रहेगा। इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अपनी मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगे, मदरसों के साथ जिंदा रहेंगे। और एक बात मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूँ,
गांधी मैदान के ऊपर पूरे बिहार को फख्र है, खुदा की कसम वो जमीन भी मुसलमानों ने दी। क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के मुसलमान अपनी मस्जिदों से, अपने कब्रिस्तान से दस्तबरदार हो जाए? हम अपनी जान दे सकते हैं। हम गांधी मैदान क्या, हिंदुस्तान में तो दिल्ली का मैदान हम अपने हदूद को हासिल करके अपनी मस्जिद को बचाएंगे। इसलिए मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट वो ये सुन ले कि हिंदुस्तान के मुसलमान पैदा हो चुके हैं, ये जिंदा रहेंगे तो अपने ईमान के साथ आपके इस वक्त जो एक्ट बना है उसके पेशे नजर कि आपको इस शेर के जरिए पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानका हमारे लिए खुदा की कसम काबा की तरह है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला, आप ही अबाबिल हैं, आपको उठ खड़ा होना है। अगर मुसलमानों को संविधान के मुताबिक हक नहीं मिलेगा तो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में अपने हक को हम इस बिल को और इस कानून को यकसन मुस्तरद करते हैं। ये कानून यहाँ चलने वाला नहीं है, इसलिए मैं मरकजी हुकूमत से दरखास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह किसान बिल वापस लिया था, इस वक्त कानून को भी वापस लीजिए, वरना हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी तहरीक चलेगी और हम उस वक्त तक मैदान में डटे रहेंगे जब तक आप इस सारे कानून को वापस नहीं ले लेते हैं। एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं आपके जज्बात के कदर है। तीन बचाओ देश बचाओ में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सिर्फ ये गांधी मैदान नहीं, पूरा पटना भर गया था। आज भी पूरा पटना भरा हुआ है। वो कॉन्फ्रेंस थी दीन के नाम पर, ये कॉन्फ्रेंस है वक्फ के नाम पर। और एक मुसलमान अपने मुल्क के लिए भी जिंदा रहता है, वतन के लिए भी जिंदा रहता है और अपना ईमान और अपनी शरीयत के लिए भी जिंदा रहता है। क्या करना है? सस्ते में भी जाता है तो इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके ये कहता है कि मुल्क हमें अगर नमाज भी पढ़नी है तो इस मुल्क की मिट्टी से भी हमें मोहब्बत है। हम इस मुल्क की मिट्टी को चूम करके अपनी पेशानी को झुका करके हम अल्लाह से वादा करते हैं कि जो लोग इस मुल्क में नफरत की फिजा कायम करना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान में नफरत की फिजा को आम करना चाहते हैं और यहाँ अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि आजादी की लड़ाई में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुसलमान उलमा ने, हमारे बड़ों ने अगर हिंदुस्तान के बारे में ये फतवा दिया नहीं होता, ये मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है, यहाँ पर अब जिहाद फर्ज है तो हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिलती। जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं तो आप इस चीज के वफादार हैं या नहीं, उन तक ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक डटे रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, कानून वापस लो, जिंदाबाद, मुसलमानों
آپ کو اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس پہ قابو بھی رکھنا ہے.